नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी लिखे हुए हैं इन सारे क्वेश्चंस में हमने ये बताना है कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी इज़ इक्वल टू है b प्लस a। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे आपने पहले पढ़ चुके हैं कि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी पढ़ी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी है। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो अगर उनकी सीट्स भी इंटरचेंज कर दे तो उनका दोनों का आंसर जो है सेम आता है। जैसे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस बी। हमारे पास एग्जांपल है कि 2 3 है और 3 प्लस 2 है, तो इन दोनों का आंसर हमारे पास 5 ही आएगा। अगर हम ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की एग्जांपल है हमारे पास, अगर इन दोनों को प्लस कर लिया जाए तो हमारे पास आंसर सेम ही आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें कैसे पता चला कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। पहली बात ये कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं ए बी सी, और दूसरी बात ये कि हमारे पास एसोसिएटिव एलिमेंट में नंबर्स इंटरचेंज नहीं होते जबकि उनकी ब्रैकेट्स इंटरचेंज होती हैं। ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, इसमें पहले 2 एलिमेंट्स के साथ ब्रैकेट आएंगी और बाद में आखिर लास्ट 2 एलिमेंट्स के साथ ब्रैकेट्स आएंगी। और चूंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ये कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे नंबर ऐड हो रहे थे तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास 7 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी में हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है वो हमने ले लिया है a बिलोंग्स टू r से, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में यही था कि हमारे पास हम कोई भी रियल सेट से नंबर ले लेते हैं और अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वापस वही नंबर आ जाता है। जैसे हमने ये 7 जो है ये हमने r से रियल सेट से ले लिया और हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 7 ही आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू वाई और x लेस देन वाई। तो ये हमारे पास है। पहली बात तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज है, इसका मतलब है ये रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास ये था कि अगर आपके पास कोई से भी 2 नंबर्स हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, या तो ए वो नंबर लेस देन होगा दूसरे नंबर से, या वो नंबर ए इज इक्वल टू बी होगा, या वो नंबर हमारे पास ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बी से। ये हमारे पास ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी। तो हम ये लिख देंगे कि हमारे पास है TRICHO। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास है 5th क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू है बी ए। अब आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसमें था ए प्लस बी इज इक्वल टू है बी प्लस ए। तो ये हमारे पास सेम था कि हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे थे और बाद में उसको इंटरचेंज करके ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम आता था। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है प्रॉपर्टी। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू है b प्लस सी। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है, इसको हम वैसे साइन की फॉर्म में लिखा हो तो हम इसे कहेंगे इम्प्लाई दैट, लेकिन इसका मतलब ये होता है देन, यानी कि अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास देन हमारे पास ये आंसर आएगा। अब आप देखें ये हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू है b प्लस सी, सॉरी यहाँ पे c आना है, यस सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे c आना है। ठीक है, तो अब आप देखें ये है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू है b प्लस सी, तो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b। तो अगर आप इसको c से ये c कैंसिल कर दें तो हमारे पास a इज इक्वल टू b है। तो ये हमारे पास कैंसिल करने से हमारे पास आंसर आया a इज इक्वल टू b, यानी हमने c से c कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर आया a इक्वल टू b। इट्स मीन्स ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आगे हमारे पास क्वेश्चन है 5 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या था कि अगर हम कोई भी हमारे पास रियल सेट में से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर ऑल, यूँ कहें हमारे पास था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट अ माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू है 0। यानी हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास कोई भी रियल सेट का नंबर ले लेते हैं तो उसका इन्वर्स लाजमी एक सेट एग्जिस्ट करता होता है सेट में, कि अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 हो जाता है। तो ये है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास यही था कि अगर आप कोई भी एक नंबर ले लेते हैं तो उसका एक तो हमारे रियल सेट के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करता है जो कि उसका उलट होता है, यानी कि ए है तो वो नेगेटिव में होगा। तो अगर उन दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर जो होता है वो 0 होता है, और हम ये कहते हैं कि -1 ए जो है वो ए का इन्वर्स है। ठीक है, ये था हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 7 क्रॉस 1/7। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास ये था कि अगर आप हमारे पास सारे सेट में से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट, ये होता है देयर एग्जिस्ट 1/a सच दैट a.1/a इज इक्वल टू है 1 और 1/a.a इज इक्वल टू 1। यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये था कि अगर आप कोई भी रियल नंबर में से सेट ले लेते हैं तो उसका एक ना एक नंबर ज़रूर रियल सेट के अंदर ऐसा बिलोंग करता है जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर 1 आता है। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इन्वर्स होगा तो उसमें आपने नेगेटिव लेना है, यानी जो भी नंबर दिया होगा तो उसका अगर नेगेटिव से नेगेटिव दिया और उन दोनों को ऐड किया हो तो वो हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स है। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो वो हमारे पास होगा ए नंबर दिया होगा और उस साथ में वो दूसरा एलिमेंट उससे डिवाइड कर रहा होगा तो वो हम कहेंगे वो हमारे पास मल्टीप्लाई, यानी देखें ना कि इन्वर्स है ए का इन्वर्स क्या होगा 1/a, ए का उलट है। यहाँ पे ए सिंगल है तो यहाँ पे 1/a होगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे ए नेगेटिव हो गया, दोनों को ऐड किया तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे ए सिंगल यानी ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में ए डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमेशा हमारे पास आंसर 1 आता है, जबकि एडिटिव इन्वर्स में मेरा हमेशा आंसर जो होता है हमारा वो होता है 0 आता है। अब यहाँ पे 7 क्रॉस 1, 7 से 7 कैंसिल इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज दैट ac ग्रेटर देन bc। अब ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की। रियल इनइक्वालिटी में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b हो और उसको हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी a ग्रेटर देन b है, अगर उसको हमको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और वो तीसरा नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो तो हमारे पास इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।